वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासु तं नमामि गजाननम्। प्रौढ़शास्त्री नाम के प्रकल्पे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनं च। ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अष्टम पाठ का आज हम लोग श्रवण करेंगे। सप्तम पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था वेदार्थ ज्ञान की प्रशंसा तथा अज्ञान की निंदा, और इसी विषय में आचार्य यास्क ने एक निरुक्त में की ऋचा का उदाहरण दिया था। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जावेव पत्य उशति सुवासाः। इस ऋचा के चारों पादों का व्याख्यान आचार्य यास्क ने किया था। अब इसी विषय से संबंधित और एक ऋचा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्नीत्यपि वाजिनेषु अधेन्वा चरति मार्गैषा वाचं शुश्रुवां अफलाम पुष्पाम्। ऋग्वेद की 10वें मंडल के 71वें सूक्त की 5वीं ये ऋचा है, और इसमें कहा गया है कि एक अर्थात वेदज्ञ को मित्रता में स्थिरता पूर्वक पान करने वाला कहते हैं। शास्त्रार्थ में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अर्थ को न जानने वाला, फल तथा फूल से रहित वाणी को सुनता हुआ दूध न देने वाली गाय की तरह वाणी के प्रतिरूप के साथ घूमता है, भ्रमण करता है। अयम अर्थः पूर्वोदारितायाः उतत्वः पश्यन् इत्यादिकाया ऋचो अनन्तरमेवाम्नाता काचित् ऋक् तस्य पूर्वोक्त मंत्रार्थस्य भूयसे निर्वचनाय संपद्यते। अब इस ऋचा का अर्थ यहाँ पर कहते हैं कि आगे पूर्व उदाहरित उतत्वः पश्यन्, जो पूर्व में उदाहरण दिया था उतत्वः पश्यन् नामक ऋचा के द्वारा, इस ऋचा के अनंतर पठित यह ऋचा पूर्वोक्त मंत्र के अर्थ का और अधिक निर्वचन करती है। तमर्थम अतिशयेन प्रतिपादयितुं प्रभवति, उस अर्थ का और भी अधिक प्रतिपादन करती है यह ऋचा। अपिचैकं 14 विद्यास्थान कुशलं पुरुषं वेदरूपाया वाचः सख्ये स्थित्वा स्थैर्येण वेदोक्तार्थाम् अमृतपानयुक्तम् आहुः। यह पूछे कि यह कैसे होगा कि उस अर्थ का और भी प्रतिपादन करती है यह ऋचा, यह कैसे प्रयुक्त है। तो यहाँ पर फिर बताते हैं कि सुनिए, 14 विद्यास्थानों में कुशल पुरुष के विषय में अभिज्ञ कहते हैं कि वह पुरुष वेद रूपा वाणी की मित्रता में स्थित रहकर वेदोक्त अर्थ रूप अमृत का निरंतर पान करता है। सखिविदं सखायम् इति मंत्रे वेदस्य सखित्वम उदाहृतम्। सखिविदं सखायम् यह जो मंत्र है, इस मंत्र में वेद की मित्रता का उदाहरण मिलता है, अर्थात जो वेदज्ञ है, वेद पाठी है, उसका वेद के साथ मित्रता है। यद्वा स्वर्गलोके देवानां सख्ये स्थित्वातिशयेन पीतामृतम् आहुः, अथवा स्वर्गलोक में देवों की मित्रता में स्थित होकर अमृत का अत्यधिक पान करता है। वाचाम इना ईश्वराः सभासु प्रगल्भावा वाजिनाः। वाजिनाः का अर्थ है वाणी के ईश्वर। वाचाम इना ईश्वराः, अथवा सभाओं में प्रगल्भ इनके बीच में भी कोई इस वेदार्थ कुशल का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि तेषु मध्येपि एनं वेदार्थ कुशलम चोदयितुम न हिन्वन्ति, क्योंकि उसके साथ विवाद करने में वे असमर्थ होते हैं। न केपि प्राप्नुवन्ति, दूसरा जो कोई वेद के मंत्रों का केवल पाठ करता है। तेन सह विवदितुम असमर्थत्वात्। यस्तु अन्य पाठ मात्रतपरः पुष्प फल रहितां वाचम शुश्रुवान भवति, वह पुरुष पुष्प और फल से रहित वाणी को सुने हुए होता है। पूर्व कांडोक्तस्य धर्मस्य ज्ञानम पुष्पम, मीमांसा के पूर्व कांड अर्थात पूर्व मीमांसा कांड में उक्त धर्म के ज्ञान को पुष्प तथा उत्तर कांडोक्तस्य ब्रह्मणा ज्ञानम फलम, उत्तर कांड में उक्त ब्रह्म के ज्ञान को फल कहा गया है। यथा लोके पुष्पम फलस्योत्पादकम तथा वेदानुवचनादि धर्म ज्ञानमनुष्ठान द्वारा फलात्मक ब्रह्म ज्ञान इच्छाम जनयति। जिस प्रकार लोक में फल का उत्पादक होता है, उसी प्रकार वेदाध्ययन से उत्पन्न धर्म ज्ञान अनुष्ठान द्वारा फलरूप ब्रह्म ज्ञान की इच्छा को उत्पन्न करता है। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति श्रुतेः। जैसा कि वेद में कहा है, ब्राह्मण लोग इस ब्रह्म को वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप और उपवास रूप व्रत आदि साधनों से जानना चाहते हैं। यथा च फलम तृप्ति हेतुस्तथा ब्रह्म ज्ञानम कृतकृत्यत्व हेतु, जिस प्रकार फल तृप्ति का कारण होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी कृतकृत्यत्व का कारण होता है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने के उपरांत कुछ भी करणीय अवशिष्ट नहीं रहता। यत् पूर्णानंदैकबोधस्तत् ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति इति श्रुतेः। परमहंसोपनिषद में कहा है कि जो पूर्णानंद तथा केवल ज्ञान रूप ब्रह्म है, वही मैं हूँ, यह जानकर कृतकृत्य हो जाता है। तादृश पुष्प फल रहित वेद पाठकः स एष पुमान् अधेन्वा मायया सह चरति। और उस प्रकार के पुष्प और फल से रहित वेद पाठक अर्थात वेद का पाठ मात्र करने वाला पुरुष अधेनु माया के साथ विचरण करता है। न प्रसूतिका क्षीरदोग्ध्री गौः प्रीति हेतुत्वात् हिनोतीति व्युत्पत्त्या धेनुरित्युच्यते। नई ब्याई हुई तथा दूध देने वाली गौ प्रीति का कारण होने से हिनोती इति प्रसन्न करती है, इस व्युत्पत्ति से धेनु कहलाती है। पाठमात्र परम प्रति वेद रूपा वाग धर्म ज्ञान रूपम क्षीरम न दोग्धीति धेनु। और वेद मंत्रों के पाठ मात्र को करने वाले के प्रति वेद रूपा वाणी धर्म और ब्रह्म ज्ञान रूप दुग्ध को नहीं देती, इसलिए वह अधेनु है, धेनु नहीं है। अतः एव असौ माया कपट रूपा ऐन्द्रजालिक निर्मित गो सदृश रूपत्वात् तया माया सह चरम नयम परम पुरुषार्थम न लभते इत्यर्थः। इसलिए वेदवाणी माया अर्थात कपट रूपा है, क्योंकि वह जादूगर द्वारा निर्मित गौ के समान होती है, और उस माया के साथ विचरण करता हुआ वह पुरुष परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। इत्थं यास्केन ज्ञानस्तुत्य ज्ञान निंदोदाहरणस्य प्रपंचित्वात् यच्चस्तूयते तद्विधीयते इति न्यायेन अध्ययनवदर्थस्यापि
विधि अभ्युपगंतव्यः। वह पुरुष, यह अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रकार यास्क ने ज्ञान की स्तुति और अज्ञान के निंदा के उदाहरण का व्याख्यान किया है। यच्च स्तूयते तद्विधीयते, जिसकी प्रशंसा की जाती है उसका विधान किया जाता है। इस न्याय के अनुसार अध्ययन की तरह अर्थ ज्ञान के विधान को भी अंगीकार करना चाहिए, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। किंच नक्षत्रेष्टि कांडे प्रतिष्ठि फलवाक्यम याग तद्वेदनयोः समानम एव आमनायते। इसके अतिरिक्त नक्षत्रेष्टि कांड में प्रत्येक इष्टि का फलवाक्य याग और उसके ज्ञान के विषय में समान रूप से पठित है। यथा हवा अग्नेर्देवानां मन्नाद एवं हवा एष मनुष्याणां भवति य एतेन हविषा यजते य ऊचेन देवं वेद इति। अर्थात जिस प्रकार देवताओं में अग्नि अन्न भक्षण करने वाला है, उसी प्रकार वह भी मनुष्यों में अज भक्षण करने में अत्यधिक समर्थ हो जाता है। जो इस हवि से इष्टि करता है और जो इष्टि को इस प्रकार जानता है, इस प्रकार ब्राह्मण वाक्य यज्ञ के अनुष्ठान की तरह याग के अर्थ ज्ञान का भी फल के लिए विधान करता है। अतो यागवत् फलाय स्वदेनमपि विधीयते, अनेन न्यायेन सर्वेष्वपि ब्राह्मणेषु वेदन विधयो द्रष्टव्याः। इस न्याय से सब ब्राह्मणों में ज्ञान विषयक विधियों को ही देखना चाहिए। ननु विद्या प्रशंसा इति सूत्रे वेदन फलानां प्रशंसा रूपत्वं जैमिनिना सूत्रितमिति चेत अस्तु नाम। यदि यहाँ कोई शंका करे कि जैमिनी ने विद्या प्रशंसा इस सूत्र में ज्ञान के फलों को प्रशंसा के रूप में सूत्रित किया है, तो यहाँ हमारा कहना है कि करने दीजिए, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्यमानेनापि फलेन प्रशंसितुं शक्यत्वात्, विद्यमान की भी फल के द्वारा प्रशंसा की जा सकती है। दर्शयागस्य पूर्णमासयागस्य च अतिपाते सति प्रायश्चित्त रूपं वैश्वानरेष्टिं विधातुं विद्यमानेनैव स्वर्गफलेन स्तुतिः क्रियते। दर्शयाग और पौर्णमास याग के समय के अतिक्रमण हो जाने पर प्रायश्चित्त रूपा वैश्वानरेष्टि का विधान करने के लिए विद्यमान की ही स्वर्ग फल के द्वारा स्तुति की जाती है। स्वर्गाय फलाय दर्श पूर्णमासा विद्येते इति। स्वर्गाय ही लोकाय दर्श पूर्णमासा विद्येते, अर्थात स्वर्ग लोक के लिए दर्श पूर्णमास याग किए जाते हैं। एतच्चाचार्यैर् ब्रह्म ज्ञान फलवाक्यस्य स्वार्थेपि तात्पर्यं दर्शयितुम् उदाहृतम्। ब्रह्म ज्ञान के फल बोधक वाक्य का स्वार्थ में भी तात्पर्य है, यह दिखलाने के लिए आचार्यों ने इस प्रकार उदाहरण दिया है। इच्छाम्येवार्थवादत्वं वचसोऽन्यपरत्वतः यथा वस्त्वभिधायित्वान्नत्वभूतार्थवादता विज्येते स्वर्गलोकाय दर्शादर्शौ यथा तथा नत्वभूतार्थवादत्वं पापश्लोका श्रुतिर्यथा।
यह उदाहरण दिया हुआ है। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा के लिए आया है, किंतु यथार्थ वस्तु का अभिधान करने के कारण यह वाक्य अर्थवाद नहीं है। जिस प्रकार सुवर्गाय ही लोकाय दर्श पूर्णमास विज्येते यह वाक्य भूतार्थवाद है, उसी प्रकार प्रकृत वाक्य भी भूतार्थवाद ही है। जिस प्रकार यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति यह वाक्य अभूतार्थवाद है, उस प्रकार प्रकृति वाक्य नहीं है। न च वेदमात्रेण फलसिद्धावनुष्ठान वैयर्थमिति शंकनीयम्। अब यह शंका नहीं करनी चाहिए कि अर्थ ज्ञान मात्र से फल सिद्धि हो जाने पर अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि फलभूयस्त्वेन परिहृतत्वात्, क्योंकि हमने पहले ही इस शंका का परिहार इस आधार पर कर दिया है कि अनुष्ठान का फल ज्ञान की अपेक्षा अधिक होता है। और इस प्रसंग में हमने जैमिनी के इस सूत्र को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। फलस्य कर्म निष्पत्तेषां लोकत्व परिमाणतः सारतो वा फल विशेष स्यात्। यानी यह जो सूत्र है, और इस सूत्र में भी एतच्चास्माभिः तरति ब्रह्म हत्या योश्वमेधेन यजते य उचैनमेवं वेद इत्युदाहरणेन व्याख्यातम्। इस सूत्र की व्याख्या हमने तरति ब्रह्म हत्याम योश्वमेधेन यजते य उचैनमेवं वेद इस उदाहरण के द्वारा की है। छंदोगाश्च केवलादनुष्ठानात् विद्यासहिते फलातिशयमामनन्ति। छंदोग्योपनिषद के अध्येताओं का कथन है कि केवल अनुष्ठान की अपेक्षा ज्ञान सहित अनुष्ठान से अधिक फल मिलता है। तेनो भौ कुरुते यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद नाना तु विद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। अब यद्यपि अंगबद्धोपास्त्रिरत्र विद्या शब्देन विवक्षिता, तथापि न्यायः सर्वासु अपि विद्यासु समानः। छांदोग्य उपनिषद के उस मंत्र का अर्थ है कि जिन्हें वेदार्थ का ज्ञान है और जिन्हें वेदार्थ का ज्ञान नहीं है, वे दोनों के दोनों यज्ञ करते हैं। विद्या नाना प्रकार की है। जो कर्म श्रद्धा और रहस्य ज्ञान के साथ किया जाता है वह अधिक बलशाली होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। अब यद्यपि यहाँ विद्या शब्द से अंगावबद्ध उपासना विवक्षित है, तथापि न्याय सहित विद्याओं में समान है। कुतस्तवैतावती वेदने भक्तिरिति चेत। तो यदि कोई पूछे कि तुम्हारी वेद ज्ञान में इतनी भक्ति कैसे है, तब कुतो वा तवैतावान प्रद्वेषः, तब हम उसी से पूछते हैं कि वेदार्थ ज्ञान से तुम्हारा इतना द्वेष क्यों है। प्रशंसा त्वमस्माभिर्भूयसी दर्शिता निंदा तो न क्वापि उपलभामहे। वेदार्थ ज्ञान की प्रशंसा के हमने अनेक उदाहरण दिए हैं। वेदार्थ ज्ञान की निंदा तो हमें कहीं भी नहीं मिली, और किंतु
कर्मजन्यम अपूर्वम यथा मरणात् ऊर्ध्वं जीवेन सह गच्छति तथा विद्याजन्यम अपि पूर्वम गच्छति। इस प्रकार कर्म से उत्पन्न अपूर्व मरने के पश्चात जीव के साथ जाता है, उसी प्रकार विद्या से उत्पन्न भी अपूर्व जाता है। तथा च वाजसनेन आमनन्ति, जिस प्रकार वाजसनेयी शाखा के अध्येता यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तम विद्या कर्मणि समन्वारते ते पूर्व प्रज्ञा च इति। तस्मात् अध्ययनवत् अर्थज्ञानस्यापि विहितत्वादर्थज्ञानाय वेदः व्याख्यातव्यः। परलोक में गमन करते हुए उस आत्मा का विद्या और कर्म अनुगमन करते हैं और पूर्व जन्म की बुद्धि भी। इसलिए अध्ययन की तरह अर्थ ज्ञान का भी विधान होने से अर्थ ज्ञान के लिए वेद की व्याख्या अवश्य ही करनी चाहिए। वेद के अर्थ का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। वेद के भाष्य का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। अब अनुबंध चतुष्टय का यहाँ निरूपण करते हैं। विषय प्रयोजन संबंधाधिकारी ज्ञानमंतरेण श्रोत्र प्रवृत्ति भावात् विषयादयो निरूप्यन्ते। विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी के ज्ञान के बिना श्रोता की प्रवृत्ति न होने से व्याख्यान के विषय आदि का अब निरूपण किया जाता है। व्याख्यानस्य व्याख्येयो वेदो विषयः। व्याख्येय वेद व्याख्यान का विषय है। तदर्थ ज्ञानम प्रयोजनम, उस वेद का अर्थ ज्ञान प्रयोजन है। व्याख्यान व्याख्येय भावः संबंधः ज्ञानार्थी चाधिकारी। व्याख्यान और वेद में व्याख्यान व्याख्येय भाव संबंध है। अर्थ ज्ञान का इच्छुक व्यक्ति और व्याख्यान का अधिकारी है। यद्यपि एतावत् प्रसिद्धं तथापि वेदस्य विषयाद्य भावे व्याख्यानस्यापि परम विषयादिकं न स्यात्। यद्यपि व्याख्यान का अनुबंध चतुष्टय प्रसिद्ध है, तथापि वेद के विषयादि के अभाव में व्याख्यान के भी विषयादि संभव नहीं हो सकते। अतः वेदस्य चतुष्टयम उच्यते, इसलिए वेद का अनुबंध चतुष्टय बतलाया गया है। वेदे पूर्वोत्तर कांडयोः क्रमेण धर्म ब्रह्मणि विषयः तयोः अनन्यलभ्यत्वात्। वेद के पूर्व कांड तथा उत्तर कांड का क्रमशः धर्म और ब्रह्म विषय है, क्योंकि धर्म और ब्रह्म अनन्य लभ्य हैं। तथा च पुरुषार्थानुशासने सूत्रतम, इस प्रकार सूत्रानुशासन में व्याख्यान किया गया है सूत्र के द्वारा। धर्म ब्रह्मणि वेदैक वेद्ये इति। जमिनीये च द्वितीय सूत्रे चोदनैव धर्मेण प्रमाणम चोदना प्रमाणमेव इति नियमद्वयं संप्रदाय विधिः अभिहितम्। जैसा कि पुरुषार्थानुशासन में सूत्रित है, धर्म और ब्रह्म को एकमात्र वेद से ही जाना जाता है, और जैमिनी के द्वितीय सूत्र में चोदना ही अर्थात वेद ही धर्म में प्रमाण है। वेद प्रमाण ही है। इन दो नियमों को संप्रदाय विदों ने कहा है चोदनैव धर्मे प्रमाणम, वेद ही धर्म में प्रमाण है।
चतुर्थ सूत्रे प्रत्यक्ष विषयत्वं धर्मस्य निराकृतम्। प्रत्यक्ष निमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् इति अनुष्ठानादूर्ध्वम् उत्पत्स्यमानस्य धर्मस्य पूर्वम् अविद्यमानत्वात् न प्रत्यक्ष योग्यता अस्ति। इस अर्थ का उपादान करने के लिए चतुर्थ सूत्र में धर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होना निराकृत किया गया है। प्रत्यक्ष धर्म के विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष विद्यमान पदार्थ का ही उपलंबन करता है। जो प्रमाण प्रत्यक्ष है वह उसी का ही उपलंबन करता है, और अनुष्ठान के उपरांत उत्पन्न होने वाला धर्म पूर्व में अविद्यमान होता है, अतः इसमें प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है। उत्तर कालेपि रूपादिराहित्यात् नेन्द्रियैरवगम्यते अत्र एव अदृष्टमिति सर्वैः अभिधीयते। उत्तर काल में भी रूप आदि के रहित होने के कारण वह इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता, अतएव लोग धर्म को अदृष्ट कहते हैं। लिंगराहित्यात् नानुमान विषयत्वम् अपि अस्ति। सुख दुःखे धर्माधर्मयोर्लिंगमिति चेत् पाठम् अयमपि लिंगलिंगी भावो वेदेनैव गम्यते ततश्चोदनैव धर्मे प्रमाणम। लिंग से रहित होने के कारण धर्म अनुमान का भी विषय नहीं है। यदि कोई कहे कि सुख और दुख धर्म और अधर्म के अनुमापक हेतु हैं, अर्थात जहाँ सुख होता है वहाँ धर्म होता है और जहाँ दुख होता है वहाँ अधर्म है, तो हमें यह बात स्वीकार है, किंतु यह लिंगी भाव अर्थात धर्म की सुख हेतुता और अधर्म की दुख हेतुता वेद के द्वारा ही ज्ञात होता है। इसलिए धर्म अनुमान प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि वेद ही धर्म में प्रमाण है। वैयासिकस्य तृतीय सूत्रस्य द्वितीय वर्ण के ब्रह्मणः सिद्ध वस्तुनोपि शास्त्रैक विषयत्वं भाष्यकृद्भिर्व्याख्यातम्। आचार्य व्यास की उत्तर मीमांसा के तृतीय सूत्र के द्वितीय वर्णक में भाष्यकारों ने ब्रह्म के सिद्ध वस्तु अर्थात जो धर्म के समान उत्पन्न नहीं होता होने पर भी उसे केवल शास्त्र का विषय होना बतलाया है। शास्त्रादेव प्रमाणात् जगतो जन्मादि कारणं ब्रह्मादिगम्यत इत्यभिप्रायः इति श्रुतिश्च भवति नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् इति। तत्र उपपत्तिः पूर्वाचार्यैः एवं उदीरता रूपलिंगादिराहित्यान्नमानान्तरयोग्यता इति। तस्मात् अनन्यलभ्यत्वात् अस्ति धर्म ब्रह्मणोर वेद विषयत्वम्। जगत के जन्मादि का कारण ब्रह्म शब्द प्रमाण से ही ज्ञात होता है, यह अभिप्राय है। श्रुति में भी यही वर्णन है कि वेद को न जानने वाला उस बृहत् तत्व को नहीं जान सकता। पूर्व आचार्यों ने इसकी उपपत्ति इस प्रकार कही है, रूप लिंग आदि से रहित होने के कारण ब्रह्म में अन्य प्रमाणों का विषय होने की योग्यता नहीं है। इसलिए अनन्य लभ्य अन्य प्रमाणों के द्वारा लभ्य होने से धर्म और ब्रह्म केवल वेद विषय के हैं, वेद विषय ही हैं। तत् उभय ज्ञानम वेदस्य साक्षात प्रयोजनम। उन दोनों अर्थात धर्म और ब्रह्म का ज्ञान वेद का साक्षात प्रयोजन है।
न च तस्य ज्ञानं सप्तद्वीपा वसुमती राजासौ गच्छति इत्यादि ज्ञानवत् अपुरुषार्थ पर्यवसायित्वं शंकनीयम्। यहाँ पर यह शंका बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि धर्म तथा ब्रह्म का ज्ञान सप्तद्वीपा वसुमती अर्थात पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है और राजसौ गच्छति यह राजा जाता है इत्यादि ज्ञान की तरह अपुरुषार्थ में पर्यवसित हो जाता है, क्योंकि धर्म प्रयुक्तस्य पुरुषार्थस्य स्तूयमानत्वात् धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमनुपनदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् परमं वदन्ति। क्योंकि धर्म से होने वाले पुरुषार्थ की स्तुति की गई है। धर्म संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा अर्थात आधारशिला है। संसार में, संपूर्ण संसार में लोग धर्मात्मा के समीप ही जाते हैं, धर्मिष्ठ के पास ही जाते हैं। धर्म के द्वारा लोग अपने पाप को नष्ट करते हैं। धर्म में सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसीलिए धर्म को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। उद्दंडस्य राज्ञो नियमागत्वात् विवदमानयोः पुरुषयोर्मध्ये दुर्बलस्यापि राजसहायवत् जय हेतुत्वाच्च धर्मः पुरुषार्थः। दंड देने में सतत तत्पर राजा नियंत्रण करने वाला होने से तथा झगड़ते हुए 2 पुरुषों के मध्य में राजा की सहायता की तरह दुर्बल की भी जय का हेतु होने से धर्म पुरुषार्थ है। तथा च वाजसैनः सृष्टि प्रकरणे समामनन्ति, जैसा कि वाजसनेयी संहिता के अध्येता सृष्टि प्रकरण में कहते हैं, तच्छ्रेयो रूपमत्यसृजत धर्मं तदेतच्छत्रस्य क्षत्रत्वं क्षत्रं यद्धर्मस्तस्मात् धर्मात् परं नास्त्यतो बलीयान् समाशंसते धर्मेण यथा राज्ञैवम् इति। ब्रह्म वा ब्रह्मविदाप्नोति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकमात्मवित् इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्म ज्ञान प्रयुक्तः पुरुषार्थ प्रसिद्धः। तो वाजसनेयी संहिता के अध्येता सृष्टि प्रकरण में कहते हैं कि श्रेयो रूप धर्म की सृष्टि है। यह धर्म क्षत्रिय अर्थात नियंता का भी नियंता है, इसलिए धर्म से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। धर्म की सहायता से दुर्बल भी बलवान को पराजित कर देता है, जैसे राजा के अवलंबन से कर देता है। ब्रह्मविद परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म रूप हो जाता है। आत्मविद शोक को पार कर जाता है इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म ज्ञान से होने वाला पुरुषार्थ प्रसिद्ध है। इन दोनों ज्ञानों धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करने वाला पुरुष वेद में अधिकारी होता है। और सच त्रैवर्णिकः पुरुषः कहा तदुभय ज्ञानार्थी वेदेधिकारी सच त्रैवर्णिकः पुरुषः। और वह पुरुष त्रैवर्णिक तीनों वर्ण में से ही हो सकता है, कोई भी। स्त्री शूद्रयोस्तु सत्याम अपि ज्ञानापेक्षयाम उपनयनाभावेन अध्ययन राहित्यात् वेदेधिकारः प्रतिबद्धः। स्त्री और शूद्र को ज्ञान की अपेक्षा होने पर भी
उनका वेद के अधिकार में, वेदाध्ययन के अधिकार में अधिकार को निषिद्ध बताया गया है। क्यों? क्योंकि अनुपनयन भावेन, उपनयन संस्कार न होने के कारण वे वेद का अध्ययन नहीं कर सकते, स्त्री और शूद्र। धर्म ब्रह्म ज्ञानम तो पुराणादिमुखेन उत्पद्यते। उनको धर्म और ब्रह्म का ज्ञान पुराण आदि के द्वारा प्राप्त हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तस्मात् त्रैवर्णिक पुरुषाणाम वेद मुखेन अर्थ ज्ञानेधिकारः। इसलिए 3 वर्णों के पुरुषों का ही वेद के द्वारा अर्थ ज्ञान में अधिकार है। संबद्धस्तु वेदस्य धर्म ब्रह्मभ्याम सह प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः। वेद का धर्म और ब्रह्म के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, अर्थात ब्रह्म धर्म और ब्रह्म प्रतिपाद्य है और वेद प्रतिपादक है। तदीय ज्ञानेन सह जन्य जनक भावः। धर्म और ब्रह्म के ज्ञान के साथ वेद का जन्य जनक भाव संबंध है। वेद जनक है, ज्ञान जन्य। त्रैवर्णिक पुरुषैहि सहोपकार्योपकारक भावः। 3 वर्णों के पुरुषों के साथ उपकार्योपकारक भाव संबंध है। वेद उपकारक और त्रैवर्णिक पुरुष उपकार्य है। तदेवं विषयादि अनुबंध चतुष्टयम् अवगत्य समाहितधियः श्रोतारो वेद व्याख्याने प्रवर्तन्ताम्। इस प्रकार विषय आदि अनुबंध चतुष्टय को जानकर बुद्धि को एकाग्र करके श्रोता लोग वेद के व्याख्यान में प्रवृत्त होंगे, वेद के व्याख्यान के प्रति श्रद्धा रखें। अब आगे वेद के अंगों की चर्चा करते हैं कि वेद के कौन कौन से अंग हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अतिगंभीरस्य वेदस्य अर्थम अवबोधयितुं शिक्षादीनि षडंगानि प्रवृत्तानि। वेद के अत्यंत गंभीर अर्थ ज्ञान के लिए शिक्षा आदि 6 अंग प्रवृत्त हैं। अतएव तेषाम् अपर विद्यारूपत्वं मुंडकोपनिषदि आथर्वणिका आमनन्ति। अतएव इसलिए आथर्वणिकों ने मुंडकोपनिषद में उनके ऊपर विद्या होने के रूप को, उनके अपर विद्या होने के रूप को कहा है कि वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्मयद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। ब्रह्मज्ञानी 2 विद्याओं को ही जानने योग्य बताते हैं। उनमें एक है परा और दूसरी है अपरा। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषम् इति। अथ परा यथा यया तदक्षरम् अधिगम्यते इति साधनभूत धर्म ज्ञान हेतुत्वात् षडंग सहितानां कर्मकांडानां अपर विद्यात्वम् परम पुरुषार्थभूत ब्रह्म ज्ञान हेतुत्वात् उपनिषदां पर विद्यात्वम्। अपरा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये इतने आते हैं। और परा विद्या वह है जिसके द्वारा वह अविनाशी परमेश्वर को जाना जाता है। साधनभूत धर्म के ज्ञान के हेतु होने से 6 अंगों सहित कर्मकांडों को अपरा विद्या कहा जाता है। परम पुरुषार्थभूत ब्रह्म ज्ञान के हेतु होने से उपनिषदों को
पराविद्या कहा जाता है। अब यहाँ अंगों में सर्वप्रथम शिक्षा की चर्चा करेंगे। वर्णस्वराद्युच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात वह शास्त्र जिसमें वर्ण स्वर आदि के उच्चारण के कारण उच्चारण के प्रकार का उपदेश किया जाता है, उसे शिक्षा कहा जाता है। तथा च तैत्रीय उपनिषदारंभे समामनन्ति, जैसा कि तैत्रीय शाखा के अध्येता तैत्रीय उपनिषद के प्रारंभ में कहते हैं, शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः इति। शिक्षा का व्याख्यान करेंगे। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये 6 विषय शिक्षा के हैं। अकारादि वर्ण वर्णोकारादि सच अंगभूत शिक्षा ग्रंथे स्पष्टम उदीरितः। अकारादि वर्ण है और उसको वेदांग शिक्षा ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाशम्भूमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। शंभु अर्थात महादेव के मत में 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। प्राकृत में और संस्कृत में भी स्वयंभू ने उन्हें स्वयं कहा है। उदात्तश्च स्वर उदात्तादिः सोऽपि तत्र उक्तः उदात्ताश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः मात्रा ह्रस्वादिः। उदात्तादि स्वर हैं, उस स्वर के विषय में भी वही कहा गया है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर हैं। और मात्रा ह्रस्वादिः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि इति। बलं स्थान प्रयत्नौ तत्र 8 स्थानानि वर्णानाम् इत्यादिना प्रयत्न उक्तः। ह्रस्व आदि जो है वे मात्राएं हैं और मात्रा का भी वही कथन है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये मात्राएं समय के नियम के अनुसार स्वर में होती हैं। स्थान और प्रयत्न को बल कहा जाता है। वर्णों के 8 स्थान हैं इत्यादि के द्वारा स्थान बतलाया गया है। अच अस्पृष्ट है, यण ईषद स्पृष्ट है इत्यादि के द्वारा प्रयत्न बतलाया गया है। साम शब्देन सामम अमुक्तम, साम का अर्थ है साम्य। अतिद्रुताति विलंबित गीत्यादि दोष राहित्येन माधुर्यादि गुण युक्तेन चोच्चारणम साम्यम। अर्थात अतिद्रुत, अतिविलंबित, गीति आदि दोषों से रहित तथा माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम्य कहते हैं। गीति शीघ्री शिरः कंपी इत्यादिना, उपांशुदष्टम त्वरितम इत्यादिना च दोषा उक्ताः। माधुर्यमक्षर व्यक्तिः इत्यादिना गुणा उक्तः। गीति शीघ्री शिरः कंपी इत्यादि के द्वारा और उपांशुदष्टम त्वरितम इत्यादि के द्वारा दोषों का कथन किया गया है। माधुर्य व्यक्षमक्षर व्यक्ति इत्यादि के द्वारा गुणों का कथन किया गया है। संतान संहिता वायवायाहि इत्यत्र अवादेशे देशः। इंद्राग्नि आगतम इत्यत्र प्रकृति भावः।
एतच्च व्याकरणे अभिहितत्वात् शिक्षायाम उपेक्षितम्। संतान का अर्थ है संहिता अर्थात पदों की अतिशय सन्निधि। वायो आया ही, इन दो स्वतंत्र वैदिक पदों का एक ही वाक्य में साथ साथ उच्चारण होने पर संधि के कारण वायवाया ही रूप होगा। यहाँ पर अब आदेश हुआ है। इंद्राग्नि आगतम में प्रकृति भाव हुआ है। व्याकरण शास्त्र में इस विषय का विशेष रूप से कथन किया गया है, इसलिए शिक्षा में इस विषय की उपेक्षा की गई है। शिक्षमाण वर्णाति वैकल्ये बाधस तत्र उदाहृतः। शिक्षा के नियमों के अनुसार वर्णों के शुद्ध उच्चारण न किए जाने पर जो दोष होता है उसको बतलाने के लिए उसी शिक्षा ग्रंथ में उदाहरण दिया गया है। क्या कि मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यतेन्द्र शत्रुस्वरतो पराघात। जो मंत्र स्वर से या वर्ण से हीन होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का कथन नहीं कर सकता। वह तो वाग वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है। जिस प्रकार स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु शब्द यजमान का ही विनाशक बन गया है। इंद्र शत्रुर्वर्धस्व इत्यस्मिन् मंत्रे इंद्रस्य शत्रुर्घातकः इत्यस्मिन् विवक्षिते अर्थे तत्पुरुष समासे समासस्य इति सूत्रेण तत्पुरुषत्वात् अन्तोदात्तेन भवितव्यम्। इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इस मंत्र में विवक्षित अर्थ था कि इंद्र का शत्रु अर्थात घातक बढ़े। इस प्रकार इंद्र शत्रु शब्द में इंद्रस्य शत्रु यह षष्ठी तत्पुरुष समास अभीष्ट था और तत्पुरुष होने के कारण इस शब्द को समासस्य सूत्र से अंतोदात्त होना चाहिए। किंतु आद्युदात्तस्तु प्रयुक्तः तथा सति पूर्वपद प्रकृत स्वरत्वेन बहुब्रीहित्वात् इंद्रो घातको यस्य इत्यर्थः संपन्नः तस्मात् स्वर वर्णादि अपराध परिहाराय शिक्षा ग्रंथ अपेक्षितः। किंतु ऋत्विजों की असावधानता से अंतोदात्त के स्थान पर आद्युदात्त का ही उच्चारण किया गया। ऐसा होने पर पूर्व पद प्रकृति स्वर से यह बहुब्रीहि बन गया और इसका अर्थ हो गया कि इंद्र है घातक जिसका। इस प्रकार स्वर के दोष से वृत्र मारा गया। इसलिए स्वर वर्ण आदि के अपराधों के परिहार के लिए शिक्षा ग्रंथ का अध्ययन अवश्य ही अपेक्षित है। अब आगे चर्चा करेंगे कल्प की। कल्प को हम अगले विषय में अगले